हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो आज पेपर हुआ है हिंदी साहित्य व्याकरण का, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका पूरा का पूरा जो सारा पेपर आ गया। अब उसके आंसर की काफी बच्चे पूछ रहे थे, तो आंसर की अपन बना लेते हैं। इस पेपर की बात करें, चाहे रेगुलर और नॉन कॉलेज वालों का, सबका 50 नंबर का पेपर देखने को मिला था। 20 नंबर आपके सामने क्या चाहिए थे, पास होने के लिए चाहिए थे। तो सभी बच्चे कमेंट कर दो कि जो मैंने पढ़ाया था क्या उसे पेपर देखने को मिला था आपके सामने। पीडीएफ से 80% तक पेपर देखने को मिला है। समझ में आ गया? तो बाद में वीडियो देख रहे हो, टेलीग्राम चैनल पे मेरे आपके सामने मैंने पीडीएफ डाल दिया है, वो आप भी पढ़ के जाओगे तो अच्छे अंक प्राप्त कर पाओगे। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रत्यय के योग से दो दो नए शब्द बताए। मैंने पहले बता दिया था आपके सामने, उपसर्ग और प्रत्यय से दो दो शब्द आपके सामने पूछ सकते हैं। और प्रत्यय इन्होंने आई से पूछा था, और आई मैंने मेरी पीडीएफ में डाल रखा था, जिससे क्या होगा आपके सामने, पढ़ पढ़ के साथ आपके सामने आई जुड़कर क्या बनता है, पढ़ाई बनता है। क्या बनता है भाई? पढ़ाई बनता है। समझ में आ गया? आपके सामने लिख के साथ आपके सामने आई जुड़कर लिखाई बनता है। घर की बात करें, जादू के साथ घर जुड़कर जादूगर बन जाता है आपके सामने, और बाजी के साथ आपने इसके सामने घर जुड़कर बाजीगर बन जाता है। इसके अलावा भी अगर आपने कोई शब्द लिखा है, अगर वो सही है तो आपके सामने आपका सही माना जाएगा। जो मैंने बताया यही बताना जरूरी नहीं था। अगले वाले, निम्नलिखित में से समास का नाम लिखे। भाई इनमें से कौन सा समास है? तो पहला था पंचवटी। मैंने साफ साफ कहा था द्विगु बहुब्री दोनों इंपॉर्टेंट आएगा। द्विगु समास देखने को मिला, क्रमधारी भी इंपॉर्टेंट बताया था, क्रमधारी देखने को मिल गया। बहुब्री नहीं आया, क्रमधारी और आपके सामने द्विगु समास, दो समास देखने को मिले। मैंने पहले बताया था कौन सा समास आपके सामने द्विगु समास होता है। द्विगु मतलब दो, जिसमें पहले आपके सामने संख्या की बात की जाए तो पांच आपके सामने, पांच वाटिका जहां पर देखने को मिलती है उसको पंचवटी के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? तो कौन सा था इसमें? द्विगु समास था। अगला, महात्मा, महान है जो आत्मा। समझ में आ गया? इसमें कौन सा समास देखने को मिलेगा भाई आपको? कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय समास देखने को मिलेगा। कौन सा? कर्मधारय समास देखने को मिलेगा। क्या आपको समझ में आ गया भाई अच्छे से? अगले वाला प्रश्न था, विशेषण को आपको सावधान समझे। तो संज्ञा और सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को किस नाम से जानते हैं भाई? अपन विशेषण के नाम से जानते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसको विशेषण के नाम से जाना जाता है। जैसे राम एक बुद्धिमान लड़का है ना। यहाँ बुद्धिमान क्या विशेषण है, मतलब जो बुद्धिमान शब्द का प्रयोग किया गया है, किसका? बुद्धिमान जो शब्द है उसका प्रयोग किया गया, वो क्या आपके सामने? विशेषण है। तो संज्ञा व सर्वनाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसको विशेषण के नाम से जाना जाता है। अगले वाला है, संज्ञा की परिभाषा देते हुए इसके प्रमुख उदाहरणों का नाम था। फिर से संज्ञा वाला प्रश्न आ गया। पिछले साल भी आया था, मैंने बार बार बताया था संज्ञा को अच्छे से पढ़ लेना, और उसके भेद भी बताए थे मैंने, अच्छे से पढ़ाया था। तीनों क्लास ली थी, तीनों वन शॉट क्लास के अंदर देखने को मिला था। तो आपके सामने किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के स्थान या जाति के भाव कराने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? आपके सामने संज्ञा के नाम से जाना जाता है। आपके सामने 5 भेद होते हैं इसके: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक व द्रव्यवाचक। एक बार फिर से बताऊं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक व द्रव्यवाचक आपके सामने कुछ 5 आपके सामने क्या होते हैं? प्रमुख भेद होते हैं इसके सामने। अगले वाला, कवयित्री, आशीर्वाद, दोनों के दोनों शुद्ध रूप आपके सामने कहां पर देखने को मिले? मैंने जो पीडीएफ दी उससे देखने को मिले हैं। तो जो जो पीडीएफ पढ़ के जाएगा आपके सामने पास होगा भाई। क्या बनेगा कवयित्री का? कवयित्री, यह पे बड़ी की मात्रा, छोटे की, और आपके सामने त्रे पे बड़ी की मात्रा। तो यह पे आपके सामने छोटी मात्रा, त्रे पे बड़ी मात्रा देखने को मिलेगी। आशीर्वाद पे मैंने क्या बताया था आपके सामने? आ, सी पे बड़ी मात्रा, और आपके सामने रह की मात्रा वहां पे देखने को मिलेगी। किस पे? वहां पे रह की मात्रा देखने को मिलती है। अगले वाला, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखो। तो इनमें से सभी वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखना है। महेश ने केवल 2 रुपए लिए। तो महेश ने क्या आपके सामने? महेश केवल 2 रुपए लिए। मात्र 2 रुपए नहीं, मात्र की जगह किसका आपके सामने? केवल और मात्र कभी भी एक साथ नहीं आ सकता, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं? आपके सामने दो समान मात्रात्मक चीजें एक साथ नहीं आती। तो यहाँ पर क्या आएगा? महेश ने केवल 2 रुपए लिए। मैं वापस लौट कर नहीं आऊंगा। क्या बनेगा? मैं लौट कर नहीं आऊंगा। आपके सामने वापस और लौटना दोनों एक जैसी चीजें। क्या होता है इनमें? देखो, पहले वाला शब्द और दूसरे वाला शब्द समान होते हैं, तो पहले वाले शब्द को हटा दो, जो आपको एक्स्ट्रा लग रहा है उसको हटा दो। जैसे वापस आने का अर्थ भी होता है लौटना, और लौटने का अर्थ भी होता है आपके सामने वापस आना। तो वापस आपने हटा दो, मैं लौट कर नहीं आऊंगा, या मैं वापस नहीं आऊंगा, एक कोई सा भी हटा दो इनमें से। केवल और मात्र एक साथ नहीं आ सकते, उसमें से एक को हटा देना होता है आपको।
निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताना। घी के दीपक जलाना, आपकी सीरीज में घी के दीपक जलाना आपके सामने नहीं है, मेरी पीडीएफ में घी का दीपक जलाना आपके सामने देखने को मिला है। समझ में आ गया? तो घी के दीपक जलाने का अर्थ क्या था? आपके सामने बहुत ज्यादा खुशियां बनाना। वाक्य में प्रयोग, भगवान राम के अयोध्या लौटने पर सभी लोगों ने क्या किए थे? घी के दीपक जलाए थे। खून पसीना एक करना, बहुत कठिन मेहनत करना। क्या होगा भाई? खून पसीना एक करना मतलब कठिन मेहनत करना, है ना। परीक्षा में प्रथम आने के लिए आपके सामने, फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा में प्रथम आने के लिए आप खून पसीना एक कर रहे हो। अगले वाला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित लोकोक्तियों का अर्थ बताइए। मतलब जो ये लोकोक्तियां, इसका अर्थ बताना। एक पंथ दो काज, मतलब एक प्रयत्न से एक साथ दो काम करना, मतलब एक कोशिश की, उसमें दो काम आपने एक साथ कर लिए। आंख का अंधा नाम नैन सुख, मतलब आंख का अंधा और उसका नाम क्या है? नैन सुख है। तो आंख नहीं और नैन, मतलब नैन सुख क्या होता? आंखों से आनंद मिले। तो आंख ही नहीं है तो आनंद कहां से मिलेगा आपके सामने? तो क्या होगा आपके सामने? गुण के विपरीत काम करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है आपके सामने? आंख के विपरीत नैन सुख, इसका अर्थ निकलता है। अगले वाला आपके सामने संक्षेपण बताना था। अब मैंने क्या बताया? संक्षेपण क्या क्या होता है भाई? आपके सामने 1 2 3 4 5 6 दो लाइन में आपको निपटाना था। मतलब जितने लाइन आए उसके 1/3 भाग में इसको निपटा दो, उसी को संक्षेपण के नाम से जाना जाता है। छोटे शब्दों में आपको बताने को संक्षेपण के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? सबसे पहले शीर्षक देना होता, फिर इसको आपके सामने छोटे शब्दों में बताना होता है। समाज में जब तक युवकों को उचित पथ प्रदर्शन देकर उनकी बढ़ती शक्ति को संतुष्ट करने में सफल नहीं होगा, युवकों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाएंगी। मतलब कहीं ना कहीं आपके सामने युवा शक्ति की बात हो रही है ना, युवाओं की बात हो रही है ना। उनकी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक भूख को साथ नहीं कर सकता है, तथा तब तक समाज अपने आज के कर्षण कलेवर को सवेत नहीं कर पाएगा। अर्थात जब तक समाज अपने दोषों को दूर न कर लेगा, जिनके कारण सामाजिक वातावरण दूषित हुआ है और दूषित युवकों को उत्पन्न कर रहा है। मतलब आपके सामने क्या कर रहा है? आपके सामने समाज क्या है? दूषित लोगों को, दूषित जो लोग हैं युवा, उनको पैदा करने का काम कर रहा है। जब तक समाज में प्रतिनिधि लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, युवाओं को बुलावे में रखकर स्वार्थ सिद्ध के पथ प्रदर्शन करते रहेंगे, तब तक युवा तैयार नहीं होगी, तब तक अच्छा युवा पीढ़ी तैयार नहीं होगी। तो ये क्या था आपके सामने? इसमें देखने को मिला था युवा शक्ति और उसका जो सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित प्रश्न था। कैसे लिखते भाई आपके सामने? समाज की प्रगति के लिए युवाओं को सही दिशा दिखाना आपके सामने जरूरी है। उनकी बुनियादी जरूरतों को भी पूरा करना जरूरी है। इसमें क्या लिखा ना भाई? समाज में जब तक आपके सामने जो युवा है उनको सही दिशा दिखाना जरूरी है, और जब तक आप उनको बुनियादी जरूरतें जैसे अध्यात्म मानसिकता की आपके सामने भूख को शांत नहीं कर पाओगे, तब तक समाज के जो दोष है उनको दूर नहीं किया जा सकता। जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं वो युवाओं को सही मार्ग दिखाएं, पथ प्रदर्शन करें, और उनके जो स्वार्थ है उसको आपके सामने हटकर, जो जब तक वो स्वार्थ से हटकर आपके सामने उनको सही मार्ग नहीं दिखाएंगे, तब तक आपके सामने नई युवा पीढ़ी और समझदार युवा पीढ़ी तैयार नहीं होगी। समझ में आ गया? पलवन तैयार करना था आप में से। तो आपके सामने क्या था? करत करत अभ्यास जड़मति हो, मतलब मेहनत करते रहोगे तो जीवन में सफल हो जाओगे, ये पलवन था। पराधीन सपने सुख नहीं, मतलब अगर सिर्फ सपने देखते रह जाओगे तो आपके सामने जीवन में सुख नहीं मिलेगा। सुख प्राप्त करने के लिए आपको जीवन में मेहनत करते रहना पड़ेगा। समझ में आ गया? अगले वाला था आपके सामने मतदाता सूची तैयार करने के लिए, शुद्ध रूप से दर्ज करने के लिए आवेदन पत्र। मैंने पहले बताया था, पत्र देखने को मिलेगा इस बार। निविदा, भाई कितनी बार निविदा को बताया और निविदा देखने को मिला था। राजस्थान के पर्यटन स्थल मेरा प्रिय साहित्यकार बता दिया, आतंकवाद बता नहीं कराया था, बेरोजगारी भी नहीं कराया था, लेकिन मेरा प्रिय साहित्यकार प्रेमचंद वाला मैंने पढ़ा दिया था, वो प्रश्न देखने को मिला है। तो कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।